नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टूडेंट पे। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अभी तक बताया जा रहा है कि 290 पीपल 290 लोग एटलीस्ट मारे गए हैं। और आपको पता है कि इसमें 242 जो थे वो पैसेंजर्स थे और अराउंड 10 जो थे वो थे क्रू के मेंबर और 2 पायलट थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्लेन है इसमें मतलब पहली बात तो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, डिफरेंट रीजंस बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ सोशल मीडिया ने ये बोल दिया कि जो पायलट्स थे उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो इसमें हम लोग सब जानने की कोशिश करेंगे कि मेन रीजन क्या है इसका प्लेन क्रैश होने का, और ये भी बात करेंगे कि जब प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका जो ब्लैक बॉक्स होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि मेन वजह क्या होता है। तो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश किया है उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो क्या यहाँ पे बताने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि 290 पीपल मारे गए। मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लेन में सफर नहीं कर रहे थे, वो भी यहाँ पे मारे गए। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेन है वो मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्रैश हुआ है। इससे ये बताया जा रहा है कि जो भी स्टाफ उस रेसिडेंट में रह रहे थे, उस बिल्डिंग में रह रहे थे, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेन रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले ये बात समझना है कि हम पायलट को यहाँ पे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब एक्सपीरियंस के लेवल पे कि बहुत सारे सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं कि जो पायलट्स थे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9300 आवर्स का उनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस था। मतलब यह है कि पायलट के पास पूरा जानकारी था। ये लोग इससे पहले बहुत सारे प्लेन को उड़ा चुके हैं और फाइनली यहाँ पे ये जो इशू है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया की कोई भी प्लेन क्रैश करती है उसमें मात्र 3 रीजन पाया जाता है। पहला जो रीजन होता है वो होता है इंटरनल कहने का मतलब ये है कि कोई भी उसमें इक्विपमेंट वगैरह होगा जो मल फंक्शन हो गया होगा। मतलब कि जो एरोप्लेन होता है उसके भीतर में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है जो कि बिल्कुल मल फंक्शन हो गया है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक तरीके से मैकेनिकल होता है। मतलब मशीन लेवल पे कुछ खराब हो गया है जिसकी वजह से प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सेकेंड रीजन जो होता है वो होता है बर्ड स्ट्राइक, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं उसके आसपास में बहुत ज्यादा मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इससे हायर चांस होता है कि जो भी प्लेन टेक ऑफ करेगा या प्लेन जब लैंड कर रहा होता है तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हायर चांस होता है कि कोई पक्षी उड़ के आए और यहाँ का जो फैन जो लगा होता है जो आप देखते हो उसमें कोई पक्षी जो है उससे टकरा जाता है। टकराने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इंजन जो होता है वो एक्सप्लोड करने का जो चांसेस है ज्यादा हो जाता है। थर्ड रीजन पे आता है पायलट का एरर। पायलट के द्वारा कुछ एरर यानी कि जो ह्यूमन मेड एरर होता है, ह्यूमन एरर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो पायलट है वो फेल कर गया था चीजों को कंट्रोल करने में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है वो भी मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ पे पायलट के मिस्टेक के वजह से भी जो प्लेन होता है वो कई बार क्रैश हो चुका है। हिस्ट्री में अगर आप उठा कर देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे पायलट के द्वारा गलत डिसीजन लिए जाने की वजह से ये चीजें बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो अब ये सवाल है कि जो रियल रीजन है वो क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सारे जो प्लेन्स होते हैं, जो भी एरोप्लेन्स होते हैं, उसमें एक ब्लैक बॉक्स पाया जाता है। ब्लैक बॉक्स का मेन जो मकसद होता है वो होता है डाटा रिकॉर्ड करना, और यहीं से पता चलता है कि मेन रीजन क्या रहा होगा। तो ये होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। हालांकि इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, ऑरेंज होता है, बट इसका नाम है ब्लैक बॉक्स। और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से कह लो तगड़ा तैयार किया जाता है कि प्लेन जो क्रैश अगर वगैरह हो जाता है तो ये एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे भी ये जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, रह जाता है। मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। या वाटर जो होता है, जैसे समुद्र वगैरह में प्लेन वगैरह गिर जाता है तो वहां पे भी एक्सट्रीम जो प्रेशर होता है वाटर का, वहां पे भी इसको सर्वाइव करने के लायक बनाया जाता है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है यही क्या करता है, लास्ट में ये कॉज बताता है कि क्या मेन रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया। और मैं जो बता रहा था कि बर्ड स्ट्राइक करता है, ये आप जो देख रहे हैं ना दोनों, इसी में बर्ड स्ट्राइक होता है और इसी की वजह से जो इंजन होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बताया जा रहा था जो अहमदाबाद जो प्लेन जो यहाँ पे क्रैश हुआ है उसमें ये बताया गया है, वहाँ पे एक और जो सबसे बड़ा कह लो कि मिस्टेक जो था उसमें ये मिस्टेक था कि वो उन्होंने क्या किया था, इंजन को मतलब फुली जो फ्यूल होता है पूरा टैंकर भर दिया था। 1.2 लाख लीटर का जो फ्यूल था उसमें भर दिया गया था। इसके वजह से प्लेन जैसे ही मतलब कि क्रैश हुआ उसके बाद पूरी तरीके से ब्रस्ट हो गया। मतलब होता है ना कि आग पकड़ लेना, उतना ज़्यादा उसमें फ्यूल होने की वजह से बहुत तेज़ी से आग उसमें लग गया और बहुत जल्दी मतलब विद इन सेकेंड चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती हैं यहाँ पे। अगर इसमें फ्यूल थोड़ा कम होता तो हो सकता था कि बहुत ज़्यादा चांस था कि कुछ इसमें जो पार्ट होता एरोप्लेन का वो यहाँ पे जलने से बच सकता था, मतलब चांसेस थी। तो ये भी एक इशू है। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो पायलट था वो मतलब कि हालांकि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। तो ये भी एक इशू बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से। और सबसे बड़ी जो सवाल है कि 30 सेकेंड का जो टाइम था उसी के भीतर भी ये हादसा हो चुका है।
मतलब जब से ये टेक ऑफ हुआ उसके जस्ट 30 सेकेंड के भीतर ये क्रैश कर जाता है। तो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि आप कुछ भी इंटरवीन करके इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वीडियो जो मैंने अभी इसमें दिखाया था, उस वीडियो में क्या होता है कि प्लेन जस्ट टेक ऑफ करता है और आपने प्लेन को देखा होगा कि उसके पास जैसे कि टेक ऑफ किया, एक सर्टेन हाइट पे गया, उसके बाद डिसेंड करने लगा। डिसेंड मतलब वो नीचे जाने लगा, जिससे ऊपर जाना चाहिए वो नीचे जा रहा था। इसका मतलब ये था कि जो इंजन है वो एक पर्याप्त जो थ्रस्ट है, जो फोर्स है वो जनरेट नहीं कर रही है ताकि वो उसको लिफ्ट कर सके, ऊपर लेके जा सके। और इसका रीजन यही बताया जा रहा है। एक्सपर्ट उस कंडीशन को, उस क्लिप को देख के बता रहे थे कि या तो बर्ड ने स्ट्राइक कर दिया होगा तो इंजन फेल कर गया होगा, या जो ह्यूमन एरर हो सकता है, या कुछ ने बताया कि जो गियर डाउन था वो भी एक रीजन था। कुछ ने ये भी बताया कि हो सकता है कि जो इक्विपमेंट है वो फेल कर गया हो। लेकिन जो मेन रीजन है वो अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं खुल जाता है तब तक ये सारे के सारे क्या है, स्पेकुलेशंस है। दैट्स वाई मैंने इसका थंबनेल भी ऐसा रखा था ताकि आपको जानबूझ के यहाँ पे मैं लाऊं और ये समझा सकूं कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह के चक्कर में आप बताओ और समझो कि मेन रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो फ्लाइट का हाइट है, किस हाइट पे फ्लाई कर रहा था, जो फ्लाइट का पूरा इंजन का एफिशिएंसी था, कैपेसिटी था, कितने पे रन कर रहा था, पायलट का क्या कन्वर्सेशन होता है, कितने वो फोन कॉल करते हैं, वो सारे के सारे कन्वर्सेशन से लेके बाहर का टेम्परेचर कितना है, अंदर का टेम्परेचर कितना है, कितना एल्टीट्यूड पे पहुंच चुका है, ये सारी चीजें, हवा का स्पीड क्या है, सब कुछ इसमें क्या होता है दोस्तों, रिकॉर्ड किया जाता है। और दोस्तों बाद में इसको क्या किया जाता है, जो प्लेन क्रैश हो जाता है वहां से निकाला जाता है ये ब्लैक बॉक्स को, और फिर इसको फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है ताकि इसको डिकोड करके वो रियल रीजन हम क्या करें यहाँ पे पता कर पाए। तो इंडिया ने भी जो ब्लैक बॉक्स है उसको यहाँ पे सिक्योर कर लिया है, और जो अथॉरिटी ऑफ जो सिविल एविएशन है, जो ब्यूरो है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो यहाँ पे कितना भी पैसा दे दिया जाए, यहाँ पे कितना भी कुछ भी कॉम्पनसेशन के नाम पे दे दिया जाए, बट जो दुख है, जो उनका लॉस है, उसको हम क्या नहीं कर पाएंगे कभी भी, और रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द ह्यूज लॉस फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।